ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का। इस महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही बताएंगे कि इस महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं और आपको इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कन्या राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा सितंबर का जो महीना रहेगा यह कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के स्वामी जो बनते हैं, ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह, और बुध आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर करेंगे 7 सितंबर तक। तो देखिए, 7 सितंबर 2026 तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग जाएं, लेकिन 7 दिसंबर 2026 के बाद बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो 7 सितंबर 2026 से लेकर और आपके लिए लास्ट सितंबर तक का जो टाइम होगा यह स्वास्थ्य वाइज अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। साथ ही पहले से अगर स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या थी तो वह समस्या भी दूर होगी। यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 सितंबर 2026 तक थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्किन से रिलेटेड डिसीज या तनाव बढ़ना, अनिद्रा की समस्या, इन चीज़ों से बचिएगा। ठीक है। बाकी अगर बात करें आपके लिए स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं और शनि ग्रह 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, केंद्र से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये वक्री हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि है। हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन 6ठे भाव से राहु का भी गोचर हो रहा है। तो आप अगर विद्यार्थी हैं तो इस महीने में अच्छी सफलता प्राप्त करते आप नजर आएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए यह पूरा महीना आपके लिए शानदार बना रहने वाला है। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप देखेंगे कि 15 सितंबर के बाद का जो टाइम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, लॉ, जुडिशरी फील्ड और इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आप अगर हम देखें तो किसी भी कोर्स को आप सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो यह महीना बहुत शानदार रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां इस महीने में प्राप्त होंगी। तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई इस महीने में अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, घर परिवार के दृष्टिकोण से आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं और गुरु लाभ भाव से गोचर करेंगे। काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर परिवार में खुशहाली का माहौल तो बना रहने वाला है। सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आप अगर अपने परिवार से दूर रहते हैं तो सितंबर के महीने में परिवार से मिलने का समय, साथ ही उनके साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। हालांकि आपके लिए हम एक सजेशन जरूर देंगे कि शनि ग्रह वक्री हैं और शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि 10वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। आपका पारिवारिक जीवन सितंबर के महीने में अच्छा रहेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, स्पेशली भूमि से संबंधित, तो वो कार्य होंगे। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस महीने खर्चा भी होगा। आप कुछ नई चीजें भी परचेज करने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन अच्छा है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति और बृहस्पति आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी का 11th हाउस से गोचर करना बहुत शुभ है। इसके साथ में अगर हम देखें तो सप्तम भाव में शनि ग्रह विराजमान है और इस शनि पर दृष्टि भी है देवगुरु बृहस्पति की। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर 2026 तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियों का आप सामना करेंगे। पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं। वो दूरियां किस कारणवश होंगी कि आप अपने कार्य में ज्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे या पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप उलझे रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप पार्टनर आपसे कहेंगे कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, ओवरऑल 10 सितंबर के बाद का जो टाइम है ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला रहेगा। हालांकि शनि ग्रह वहां पर विराजमान है, वक्रीगत अवस्था में 7th हाउस में, लेकिन अच्छी बात है कि बृहस्पति की
की दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन 10 सितंबर के बाद आपका अच्छा होगा। फिर उसके बाद 20 सितंबर 2026 से लेकर और 28 सितंबर तक ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के अहम के भाव को अगर आप दूर रखते हैं तो बढ़िया स्थिति बनेगी। जो लोग अविवाहित हैं, क्या विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आपको इस महीने में मिलेगा? बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली 5 सितंबर 2026 के बाद विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या आपके लिए प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है। तो पंचम और सप्तम की दृष्टि युति गोचर में बन रही है। इसका मतलब है यह टाइम वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए भी अच्छा रहेगा, और साथ ही यहाँ पर लव मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपका प्रेम जीवन ठीक रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि होने की वजह से और शनि के वक्री होने की वजह से प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या शक करने की भावना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वाद विवाद तो होंगे, लेकिन ओवरऑल चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। ब्रेकअप हो जाए, कोई निगेटिव स्थिति बन जाए, ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और आप देखिएगा 18 सितंबर 2026 के बाद न्यू रिलेशनशिप भी आपके शुरू हो सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो उससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं, या सामने से आपको प्रपोजल्स भी मिल सकता है, यानी कि न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत 18 सितंबर 2026 के बाद होगी। बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर 18 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में झड़प हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे 18 सितंबर के बाद कुछ लोगों के जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जॉब को बहुत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल अचानक से सडन होगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आप ईगो पर चीजों को ले जाएंगे और छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है ऐसे कार्य नहीं करें। नौकरी पेशा जीवन को लेकर यह महीना अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके नहीं बन रही। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, न्यू जॉब्स के अवसर आपको 10 सितंबर 2026 के बाद देखने को मिलेंगे। अगर आप मेडिकल लाइन, मशीनरी के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय है। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर 2026 तक का जो टाइम है यह सामान्य रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से लाभ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद से लेकर और जो लास्ट सितंबर तक का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो लोग शिक्षा के फील्ड में हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो आपके कार्य की प्रशंसा भी मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं से मान सम्मान, रुके हुए कार्य, सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपके लिए बनते नजर आएंगे। तो करियर वाइज अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। इस महीने में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, लाभ की भी स्थिति बनेगी। काफी अच्छी परिस्थिति आपके लिए करियर वाइज बन रही है। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शानदार है। लेकिन कन्या राशि वालों, 1 तारीख से लेके और 10 सितंबर 2026 तक थोड़ा सा बिजनेस में आप उतार चढ़ाव देखेंगे, ठीक है, या आप जैसा चाहेंगे वैसी चीजें नहीं चल रही होंगी। लेकिन 10 सितंबर के बाद जब भद्र राजयोग का निर्माण होगा तो आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी, काम धंधे में बरकत भी मिलेगी। अगर आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ 10 सितंबर 2026 से लेकर लास्ट सितंबर तक काफी अच्छा मिलने जा रहा है। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा? 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर 2026 तक आर्थिक चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। इस समय अवधि के दौरान आर्थिक तंगी का भी आप सामना कर सकते हैं। लेकिन 10 सितंबर से लेकर जो 20 सितंबर तक का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान धन के आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। धन लाभ की स्थिति होगी, अच्छा धन आप कमाएंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन 20 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर का जो टाइम है, ये धन लाभ के दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान बल्क में पैसा आपके पास आ सकता है। पैसे का
फ्लो आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही इस महीने में कहीं आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो उस पैसे के प्राप्त होने के योग भी 20 सितंबर के बाद दिखाई देते हैं। ओवरऑल कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए हम देखें तो यह महीना काफी शानदार रहने वाला है। चीजें आपके अनुकूल चलेंगी, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में। कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी? देखिए, आय में वृद्धि सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग और लाभ देखने को मिलेगा। तीसरी जो सकारात्मक चीज रहेगी, इस महीने में कुछ न कुछ आप नया क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि नई चीजों पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। आपकी मानसिकता ऐसी बनेगी कि जिस लेवल के साथ या जिस कार्य के साथ आप आगे बढ़ रहे थे उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही संतान की स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा और सेहत का ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक का टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए। इस महीने में उपाय के तौर पर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, वाणी पर संयम बनाए रखिए और हनुमान जी की उपासना करना इस महीने में ज्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा। तो दी गई जानकारी